सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते संवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चारिहन्तारम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 199 तो होगी इतना इसी को और आगे थोड़ा हाँ 199 पृष्ठ 383 एवं जिणा जिणिंदा सिद्धामग्गम समुट्ठिदा समणा जादाणमोत्थु ते सिं तस्य यणिवाणमगस्य। इसका आज मैंने अनुभव किया कि अन्वय करने में थोड़ा सा अंतर है। जो नीचे अन्वय दिया है वह क्यों नहीं है, बात कोई सिद्धांत विरुद्ध है ऐसा नहीं कह रहे, कहाँ अंतर आ रहा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान रखिए, कभी भी जीवन में किसी भी बात का निर्णय करने के लिए सबसे पहला आधार आपने क्या बोला, आपके जो शब्द थे उन्हीं को बनाया जाएगा। समझ गया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभिप्राय भी पकड़ते हैं तो सबसे पहले शब्द से, शब्द के बाद प्रकरण से, प्रकरण के बाद वक्ता के अभिप्राय से। समझ गया ना? यह क्रम है। सबसे पहले आपको निर्णय करना, तो वक्ता तो मौजूद नहीं है, तो आप कैसे निर्णय करेंगे? शब्द से। देखिए, इस गाथा में एक बड़ा विशिष्ट प्रयोग है, वो है नमोस्तु ज्यादा, नमोस्तु हो चुके, माने मैं उन्हें नमोस्तु कर चुका। ठीक है ना? ये है असल में इस पूरी गाथा का मूल वाक्य। अब किन्हें नमोस्तु कर चुके, उसके लिए चूंकि नमोस्तु ये जो प्रयोग है, यह प्रयोग जब नमोस्तु हम एक विशिष्ट शब्द लेंगे तो उसके साथ में चतुर्थी का प्रयोग अनिवार्य नहीं, जबकि संस्कृत में, प्राकृत में एक नियम है कि नमः का प्रयोग जब किया जाएगा, नमः या नमो, तो उसके साथ में चतुर्थी का ही प्रयोग होगा। जैसे आप नमो अरिहंताड़म बोलते हैं तो वो अरिहंताड़म क्या है? चतुर्थी बहुवचन है, अरिहंतों के लिए। ठीक है ना? प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी इन दो विभक्तियों में एक जैसे रूप बनते हैं, कोई अंतर नहीं। अब ये आपको अपने विवेक से निकालना है कि ये चतुर्थी है या षष्ठी है। बात समझ गए? सरल है। मैं बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं कि प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी के रूप एक जैसे बनते हैं। ठीक है? कोई कठिन बात नहीं हुई, सरल सी बात है। अब जो रूप दिया गया है अरिहंताड़म, ये षष्ठी बहुवचन भी हो सकता है और चतुर्थी बहुवचन भी। तो फिर आपने चतुर्थी क्यों लिया? क्योंकि णमो का प्रयोग हुआ। ठीक है ना? तो णमो का जब प्रयोग हुआ है तो उसके योग में चतुर्थी ही होगी। ठीक है,
तो आप कहें यहां भी णमो शब्द लिखा तो है ही, तो इसे भी आप णमो मान लो, णमोत्थु मत मानो, कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। आप में जो बात कहने की इतनी चिंतन की क्षमता तो आना चाहिए, आप बताएं तो सही, तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। जब आपकी जिज्ञासा नहीं होगी तो अकेले मेरे बोलने से क्या होता है, कुछ भी बोले जाओ। सुनो, एक वाक्य में क्रिया एक आएगी, दो नहीं आएंगी। अब यदि णमो अलग कर दोगे तो अत्थु ये एक क्रिया हो जाएगी और ज्यादा दूसरी क्रिया हो जाएगी। समस्या समझ में आई? यदि हम णमो अलग कर दें और अत्थु अलग कर दें, णमोत्थु दो अलग अलग कर दें, उसको एक नहीं माने। मैंने क्या कहा था पहले दिन इसके, यही कहा था ना कि णमोत्थु एक अव्यय पद है, अपने आप में परफेक्ट है, वो एक है, वो दो शब्द नहीं। यही बताया था, नहीं बताया था? वही अभी कह रहा हूं, ठीक है ना? तो यदि इसको हम अलग अलग करेंगे तो अत्थु क्रिया अलग हो जाएगी, ठीक है ना? तो फिर ज्यादा क्रिया नहीं बनेगी, क्योंकि ज्यादा क्रिया आचार्य ने स्पष्ट प्रयोग की है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि णमोत्थु ये एक विशिष्ट पद है, और मैंने उसी दिन परसों ये बताया था कि ये ज्यादा बहुवचन है, ठीक है ना? और णमोत्थु एक वचन है। तो मैंने उत्तर क्या दिया था कि ये अव्यय है, अव्यय के रूप नहीं बदलते, उसमें ना एक वचन बहुवचन होता है, ना प्रथमा द्वितीय तृतीय होता है। बताया था कि नहीं बताया था? यही शब्द बोला था कि णमोत्थु क्या है, अव्यय, बताया था। अब जब यहां कह रहे हैं कि तेसिम णमोत्थु ज्यादा, उनको नमोस्तु हो चुका है, सीधा सीधा सरल अर्थ हुआ, तेसिम णमोत्थु ज्यादा, उनको नमोस्तु हो चुका है। अब नमस्कार हो चुका है नहीं बोल सकते आप ना, अब ये एक पद बन गया, उनको नमोस्तु हो चुका है या किया जा चुका है। इसका भाव असली अभी बताना है मुझे, अभी तो पहले मैं शब्द का अन्वय सही कर रहा हूं, ठीक है ना? अब तस्य अणिर्वाणम अग्गस्य, इसको क्या किया गया, निर्वाण मार्ग, इसको चतुर्थी बनाया गया, और तस्य को उसका सर्वनाम बना के उसको भी चतुर्थी कर दिया गया, ठीक है ना? देखो, तस्मयी निर्वाण मार्गाय, यही दिया ना नीचे, तस्मयी। देखो, जब मैं कभी ये भाषा की बात करूं ना, घबराना मत, इससे कुछ मर्म बताना होता तब बात छेड़ता हूं, ऐसे नहीं छेड़ता, इसलिए थोड़ी शांति से सुनना। क्या? तस्मयी निर्वाण मार्गाय। अब ये तस्मयी भी चतुर्थी एक वचन है और निर्वाण मार्गाय भी चतुर्थी एक वचन है, ठीक है ना? इसका मतलब ये आपने कैसे प्रयोग किया? ये प्रयोग इस तरह से किया कि नमः के योग में चतुर्थी होती है, तब ये अर्थ बनेगा, तब ये प्रयोग बनेगा, ठीक है ना? अन्यथा तस्य निर्वाण मार्गाय ऐसा बनेगा, एक षष्ठी में एक चतुर्थी में। अब आप कहें ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? सुनो, ऊपर चार पद कहे, कौन कौन? जिन, जिनेन्द्र, सिद्ध और उस मार्ग पर लगने वाले साधु, चार पद कहे। इन चारों को नमोस्तु, ठीक है? ये तेसम एक साथ उनका वो सर्वनाम प्रयोग कर दिया कि इन सब के लिए नमोस्तु कर चुका, ठीक है ना? अब क्या कह रहे? अब इनमें से तस्, यदि ये निर्वाण मार्ग के लिए क्या होगा, यदि इसको इसका सर्वनाम मानेंगे, एक समान अधिकार नाम मानेंगे, एक जैसी विभक्ति प्रयोग मानेंगे, तो इसका अर्थ पता क्या निकलेगा? इन सब के निर्वाण मार्ग के लिए। जबकि निर्वाण मार्ग यानी दिव्य ध्वनि किनके द्वारा होती है? मात्र जिनेन्द्र के द्वारा होती है, तीर्थंकर के द्वारा होती है, सामान्य केवली नहीं, सिद्ध नहीं और साधु नहीं।
अब पॉइंट समझ में आ रहा मैं ये बात क्यों कह रहा था? तस्य एक वचन है, एक वचन कहते ही अकेले वो जिनेंद्र के ऊपर लागू होगा, वो ना जिन के ऊपर लागू होगा, ना सिद्ध के ऊपर लागू होगा, और ना श्रवण के ऊपर लागू होगा। पॉइंट समझे? अंतर ख्याल में आया कि जो निर्वाण मार्ग के, उनके निर्वाण मार्ग के लिए भी मैं नमोस्तु करता हूं, करके आया, माने इन चार के लिए नमोस्तु करके आया और उनके निर्वाण मार्ग के लिए नमोस्तु करके आया। लेकिन उनके, ये तो हम आदरार्थी बहुवचन बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो अपने पिताजी को भी उनके बोलते हैं, बहुवचन बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन वो वास्तव में बहुत से पिताजी नहीं है हमारे, एक ही। ऐसे ही जिनेंद्र जो है वो यहां चार में से एक हैं, लेकिन उनके लिए भी हम हिंदी में बहुवचन बोल रहे हैं। यहां उनका अभिप्राय क्या है? वो जिनेंद्र के, तीर्थंकर के, ठीक है ना। उन्होंने जो निर्वाण मार्ग बताया, जो दिव्य ध्वनि दी, उस दिव्य ध्वनि के लिए भी मैं नमस्कार करता हूं। समझ गए? इसलिए यहां पर हम फील कर रहे हैं कि ये जो प्राकृत का मूल रूप और आचार्य का जो कथ्य था, प्रतिपाद्य था, उसको प्रॉपर नहीं पकड़ पाने से थोड़ा सा अंतर आ गया। इसमें सब दो जगह चतुर्थी लगी है। वही मैं कह रहा हूं। सुनो, अब देखिए कि तेसिम, तेसिम भी ये तेषाम है, तेभ्या नहीं है। आप तेभ्या बनाओगे तो नमो अलग करना पड़ेगा। नमः के योग में होता है चतुर्थी, नमोस्तु के योग में चतुर्थी नहीं हो। जब नमोस्तु एक पद बना देंगे तो उसके योग में चतुर्थी नहीं होगी। संस्कृत का और प्राकृत का जो नियम है वो क्या है? नमो अलग प्रयोग करो, सो तो ठीक है, और नमोस्तु यदि एक पद बना दिया तो नहीं होगा, और दो क्रिया आप बना नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? क्यों? जैन परंपरा में नमोस्तु एक विशिष्ट अर्थ का वाचक है, वह अकेला एक दो शब्दों का मेल नहीं है कि नमस्कार हो, ऐसा मेल नहीं है। हम किसी मुनिराज की, आचार्य की वंदना करने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? मुनिराज नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। नमस्कार हो नहीं बोलेंगे, आप अलग नहीं करेंगे उसको। समझ रहे हैं? अब वो नमोस्तु का क्या अर्थ है मैं भी बताने वाला हूं। मैंने बताया था ना, इन सबको नमोस्तु का क्या मतलब होता है वो मैं बताऊंगा। ये तो आज की चर्चा का विषय है, लेकिन उसके पहले आपको इसका अन्वय सही करना सीखना पड़ेगा। ये तेसिम माने तेभ्या नहीं है, उनके, ये षष्ठी ही है। उनके किनके? चार, जिन, जिनेंद्र, सिद्ध और श्रवण, ठीक है ना। उनको मैं नमोस्तु कर चुका, एक बात, और उनके निर्वाण मार्ग यानी दिव्य ध्वनि को भी मैंने नमोस्तु किया। अब देखिए, बाई प्रोटोकॉल जिनवाणी में दिव्य ध्वनि के लिए नमोस्तु शब्द का प्रावधान नहीं है। मुनिराज से लेकर ऊपर तक सब बाहरी रूप वही है, दिगंबरत्व का, उनके लिए आप कह सकते हैं, लेकिन नमोस्तु का प्रावधान दिव्य ध्वनि के लिए अलग से नहीं है। फिर आचार्य यहां क्यों कह रहे हैं? देखो, कुंद तो इतने समर्थ आचार्य थे, वो दाएं बाएं प्रयोग नहीं करते थे, तो क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर मैं आपको अभी दे रहा। आज की चर्चा का विषय यही है, ख्याल में ना। देखिए, कोई बात यदि कोई कहता है, कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, मेरी उनसे बात हो गई, आप संतुष्ट हो? नहीं, बस बातें ही हुई। दो बातों में अंतर है कि नहीं? मैंने आपसे किसी बात को, आपको लगा आपको कहलवाना था, मैंने सॉरी बोल दिया। अब आप कहते नहीं वो तो उन्होंने ऐसे ही कहा था, दिखावे के लिए कहा था। मतलब जब तक आपको अंतरंग में उसकी तृप्ति, उसकी संतुष्टि न हो, तब तक वो कार्य हो गया
ये आप दावा नहीं कर सकते। ये कार्य हो गया, ये कहना एक अनंत तृप्ति का सूचक है। अब इस बारे में हमें कोई शिकायत नहीं, तब तो कहेंगे कि हां ये काम हो गया। अन्यथा हां मिले तो थे, दर्शन भी किए थे, वंदना भी की थी, दिव्य ध्वनि भी सुनी थी। ये यहां तक आप विवरण दे रहे हैं, जैसे किसी ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया हो और अपना आप आंसर दे रहे हो, ये वो है। ये अंतरंग तृप्ति का वाची नहीं है। जबकि आचार्य यहां कह रहे हैं उनको नमोस्तु हो चुका, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। कुंद कुंद जैसे आचार्य, इनको वंदन करने के बाद जब वो ये तृप्ति के शब्द बोले कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो सब कुछ हो चुका, सब मिल गया मुझे, इसका अभिप्राय वास्तव में वो है। नमोस्तु ही क्यों बोला? नमोस्तु नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो बताओ। नहीं आप बताओ, मुझे शब्द बताओ जिनवाणी में जो एक आचार्य के लिए, यदि एक नया दीक्षित साधु भी संगपति आचार्य के लिए वंदना करने जाता है तो वो भी नमोस्तु बोलता है, और प्रतिवंदना में वो महाराज जी भी उसको नमोस्तु ही बोलते हैं। ये आपको पता नहीं हो तो जान लीजिए, ये मुनि संघ का शिष्टाचार है, ये कानून है, ये प्रोटोकॉल है। समझ गए? वो जाएंगे, वो भी हाथ में पिच्छी लेके ऐसे सभी ने बोलेंगे नमोस्तु महाराज जी, और वो भी हाथ में पिच्छी लेके ही वो बोलेंगे नमोस्तु। मुनि धर्म में नमोस्तु के अलावा कोई दूसरे शब्द का, अपनी वंदना, अपनी विनय व्यक्त करने के लिए कोई दूसरे शब्द का प्रावधान नहीं। समझिए, आपका नमोस्तु, आप शिखर जी वंदना करके आते हैं, कितने लोग तृप्त होते हैं। कई लोग कहते साहब बहुत अच्छी वंदना होगी, मन प्रसन्न होगी, पर जितने जाते हैं, आप भी गए हों, कभी सोचना क्या आप तृप्त थे? आपको तृप्ति हुई, संतुष्टि हुई, लगा कि हम वंदना करके आए, या दूसरों को दे उनने तो इतनी कि हमारा तो इतना ही रह गया, या ऐसा होगा? मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो बातों में अंतर है भाई। कहने को तो वंदना सब कराए, किसकी कितनी वंदना हुई इसमें दो अंतर है। क्या अंतर है? किसकी कितनी टोकें हुई और किसने कितनी टोकें छोड़ी, एक तो ये अंतर है। और दूसरा, करते समय तुम्हें संतुष्टि कितनी हुई, आनंद की अनुभूति कितनी हुई, और तुमने खेद खिन्न होकर कितनी की। हमने बहुत से लोगों को सुना है शिखर जी वंदना के समय, अरे भगवान तुम्हें इतने ऊपर आके बैठा था, नीचे बैठ जाते तो क्या घाटा था, मोक्ष थोड़ी रुक जाता। आप समझ रहे ना, ये क्या, किस बात का सूचक है? ये खेद खिन्नता का सूचक है। आप अंतरंग में खेद खिन्न हो बहुत, समझ गए? आप बहुत खेद खिन्न हो, इसलिए आपने कह दिया भगवान इतने ऊपर क्यों बैठे। और यदि आपको अंतरंग में यह हर्ष हो कि मैं जहां से भगवान मोक्ष गए मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, तो और कितना चलना पड़े वहां भी चल के जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने का हर्ष होगा, खेद नहीं होगा। डिफरेंस ख्याल में? तो अब आप देखें, कभी आप गए हो, आपके साथ गए हो, आप उन सब के परिणामों की रीडिंग करो। कितने लोग कहते कि मेरी वंदना हो गई। नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया, मैं बताता हूं, सुनो। शिखर जी वंदना के समय एक वाक्य सब बोलते, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। पढ़ते हैं, जो भी गए होंगे, आम तौर पे लिखा होता है, सब पढ़ते रहते हैं, सब इसी भावना से जाते हैं। बाकी टोकों के लिए तो आपके लिए लॉलीपॉप
क्षमा करना शब्द को मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, लॉलीपॉप पकड़ाया गया। लॉलीपॉप पकड़ाना माने ये मुहावरा है, मतलब आपको आकर्षण दिया गया। यहां की वंदना करने से 90,000 उपवास का फल है। तो तुम्हारे पूरे जीवन में 90,000 दिन भी है। और उपवास किसको कहते हैं? एक उपवास का क्या फल होता? ये मतलब आकर्षण दिखाया गया आपको, आपके जीवन में दिमाग में ठूस ठूस के भरा गया कि हाँ भाई उपवास करना ये बहुत बड़ी चीज है। समझ गए? ये थोड़ी सी कमी। वो जो कहा गया कि एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, वो बड़ा सार्थक प्रयोग है। क्यों? क्यों नरक गति और पशुगति, तिरंच गति, इसका विच्छेद कब होता है? प्रथम नरक बिन षडभुजो तिस वन भवन षण नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। अरे प्रथम नरक भी तब है कि यदि पहले से आयुबंध हो गया हो। यदि पहले आयुबंध नहीं हुआ हो तो पहले नरक में जाते ही नहीं। समझे ना? और विकलत्र ये भी तिरंच गति में आते हैं, स्थावर ये भी तिरंच गति में आते हैं। समझ रहे हो आप? इनमें सम्यक धारी उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब है जो सम्यक शिखर की भावपूर्वक वंदना करे वो सम्यक दृष्टि हो जाए। जहां से इतने जीव मोक्ष गए हो, उसके कणकण जितना पावन, उसकी जो भावपूर्वक वंदना करे, उसको छूने से जो उसके अंतरंग में रोमांच हो, तो उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही हो। अब एक समझ रहे ना? अब समझ में आया कि एक बार बंदे जो कोई, अब बताओ तुम्हें वंदना हुई कि नहीं हुई? मेरा प्रश्न ये, अब बताओ वंदना हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। अब जब टटोल रहे अपने आप को, भाई साहब अभी तो दोबारा जाना पड़े, अभी तो हुई नहीं। कहते ना, ये तो था दृष्टांत मेरा, ये कोई सिद्धांत नहीं था। सम्मेद शिखर पर बोलना मेरा कोई, या उसकी यात्रा पर बोलना मेरा आज का विषय नहीं था। ये दृष्टांत था मेरा। सिद्धांत क्या है? कुंद कुंद आचार्य देव विदेह क्षेत्र गए क्यों थे? उन्हें कोई सम्यक दर्शन तो चाहिए नहीं था। पॉइंट समझ रहे भाई? जैसे सम्यक शिखर के लिए आपने सम्यक दर्शन, वो तो वहां पर तो घटित हो जाएगा। कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं भावलिंगी संत, ठीक है ना, उग्र तपस्वी, वर्धमान चरित्र के धनी, वो यदि विदेश क्षेत्र गए थे तो क्यों गए थे? बताइए। आपको सब बताए हुए। यथाख्यात चारित्र को तो सीखने, देखने, यथा चारित्र का अगली स्टेज होती क्या है? यहां तो वो अपनी ओर से सब बेस्ट कर रहे थे, बेस्ट कर रहे थे, बेटर भी नहीं, बेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो चीज जीवन में हमारे नहीं घटे, दूसरे के घटते नहीं देखे, तो होती क्या है हम कैसे जाने? डिफरेंस समझ रहे? तो एक तो जिससे साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है, जत्तो निर्वाण संपत्ति, मंगलाचरण में कहा कि नहीं कहा? जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, मुझे एक तो वो चीज जानना थी, ठीक है। दूसरी मुझे ये थी कि मैं किसी तरह अभी मोक्ष चला जाऊं इस भाव से, ठीक है ना। जो वस्तु स्वरूप का निर्णय है, केवली के ज्ञान में जो झलका है, केवली के पादमूल में बैठने के बाद उस बारे में कोई भी जिज्ञासा, कोई भी जल्दबाजी, कोई भी उतावलापन, वो सब होता नहीं। ख्याल में है ना। और तीसरा कि फिर भी ये तो था कि मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष जाऊं ही जाऊं, तो उसका समाधान क्या था कि यदि छायक सम्यक दर्शन हो जाए तो ये तय है कि तीसरे भाव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ठीक। तो वो लेके आए थे और उसकी पुष्टि केवली भगवान ने स्वयं की थी। मणवोड़ा होदी देवो देवो या मानुषो वा सिद्धो वा, तीसरे भाव से मोक्ष जाओगे। समझ में आया ना।
ये तीनों उपलब्धियां मिलाकर के आचार्य देव ने कहा ज्यादा नमोस्तु तेसिम, मेरी तो नमस्कार हो गया, मेरी नमोस्तु हो गई। तुम्हारी हुई कि नहीं हुई तुम जानो, हमारी तो नमोस्तु हो गई। क्या होना था? मेरे मन में तीन चीजें जानना थी। एक यथाख्या चारित्र क्या होता है, तो मध्यम समुत्थिता समणा, चारों ओर वही थे, कोई छोटे मोटे थे ही नहीं। हमने यथाख्या चरित्र जान लिया। कब मोक्ष है, वो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा से जान लिया। मोक्ष होता क्या विशेष है, सामने सिद्ध होते देख के जान लिया। समझ में क्या? और वास्तव में कैवल्य वीतरागता क्या होती है कि वो जिनको देख के जाना, जिनेंद्र को देख के नहीं, जिनको देख के। क्यों? जिन्हें बोलना नहीं, चालना नहीं, कुछ नहीं करना, जिनसे कोई फॉर्मेलिटियां नहीं हो रही हैं, फिर भी अपने आप में लीन है, उन्हें तो जिनेंद्र को वंदन करने का भाव भी नहीं होता। उनसे विचलित नहीं होते कि इनके सामने हम ऊपर बैठे के नीचे बैठे के बराबरी पे बैठे, कोई विकल्प नहीं। समझ में? और भगवान विराजमान है, कौन कब सिद्ध हो गए इस पर भी कोई आशंका नहीं, किसी को प्रश्न नहीं, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं कि ये पहले कैसे होगा, अभी भगवान बैठे थे। कहते ये कोई प्रश्न नहीं है, आदिनाथ बैठे रहे। और भरत चक्रवर्ती के पुत्र मोक्ष गए थे कि नहीं गए थे? बताइए। बाहुबली मोक्ष गए थे कि नहीं गए थे? बताओ, किसने रोक लिया? समझ में? ये जैन दर्शन में आत्म साधना का मार्ग किसी प्रोटोकॉल का की गुलामी में नहीं है, किसी प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं है। ये सब जो देखना था, ये सब जो जानना था, केवली के पादमूल में जो छायक सम्यक दर्शन लेना था, क्या मेरी तो वंदना सार्थक हो गई, मेरी नमोस्तु सार्थक हो गई। क्या? मुझे तीन काम थे, तीनों हो गए। समझ में आया? इसका मर्म जरा समझो। ये अकेली एक बात नहीं है, एक वाक्य नहीं है। ये आचार्य कुंद ने इसके पीछे क्या कह दिया, मेरी नमोस्तु हो गई। और जिनवाणी के लिए, वो दिव्य ध्वनि के लिए भी नमोस्तु क्यों कहा? कि वो जो उत्तर उन्हें चाहिए थे अन्य विषयों के, वो किससे मिले? वो दिव्य ध्वनि से मिले। ख्याल में? वस्तु स्वरूप के बारे में कोई जो सूक्ष्म जिज्ञासाएं थी, उनके उत्तर किससे मिले? दिव्य ध्वनि से मिले। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत की जो सूक्ष्म विवेचना, वो किससे मिली? वस्तु स्वरूप से मिली। पर्याय एक समय की होती है लेकिन शाश्वत होती है, इसका उत्तर किससे मिला? दिव्य ध्वनि से मिला। क्या ध्यान रखना, ही पर्याय एक समय की होती है लेकिन शाश्वत होती है। उस समय में वह उस द्रव्य में अनादिकाल से विद्यमान थी, प्रकट उस समय में हुई और व्यय हो गई, लेकिन अनंत काल तक विद्यमान है। वह उत्पाद व्यय ये भी सत्य है। ये व्यय माने विनाश नहीं है और उत्पाद माने नई उत्पत्ति नहीं है। ये खाली मंच पे आने वाली बात। समझ में? कई हीरो हीरोइन कई पिक्चर्स में जन्मते हैं और मरते हैं। क्यों? होता कि नहीं होता? तो वास्तव में वो जन्मते हैं और मरते हैं कि नहीं? ये मंच की बात है, ये पिक्चर की बात है। दिस जस्ट पिक्चराइजेशन, दिस इज नॉट ए फैक्ट। वस्तु रूप में तो जब उनको पिक्चर बनी नहीं थी तब उनको साइनिंग अमाउंट देके साइन किया गया था, माने वो सत्य थे। समझ गए? ऐसे ही वो पर्याय, वह पर्याय शाश्वत सत्य है। सत्य होता ही शाश्वत है, सत्य कभी क्षणभंगुर होता नहीं है। बस पर्याय सत्य का जो अंतर है, उत्पाद सत्य या वे सत्य, वो अंतर क्या है कि वह प्रकट कब होगा, किस समय में प्रकट होगा, बस इतना अंतर है। इसके अलावा कई लोगों को पिक्चर में किसी किसी को रोल मिलता है आदि से अंत तक छाए रहती, और किसी को 3 घंटे की पिक्चर में
1 घंटा 59 मिनट 52वें सेकंड में आते हैं और 56वें सेकंड में गायब हो जाते हैं। 4 सेकंड का रोल मिला। क्यों? तो भी वो उस पिक्चर का पार्ट होता है कि नहीं होता है? वो शाश्वत होता है कि नहीं होता है? दिखता आपको उतनी देर है। ये जो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम जो सत्स्वरूप की बात दिव्य ध्वनि से जानी, जो केवली और केवल ज्ञान की बात, केवल ज्ञान में वो चीज नष्ट नहीं होती और वस्तु में नष्ट नहीं होती, ऐसा जो सत्स्वरूप जाना, ये सत्स्वरूप इसके लिए बताने के लिए दिव्य ध्वनि को नमोस्तु किया। पाद मूल में बैठ करके क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसके लिए जिन और जिनेन्द्र को नमोस्तु किया। साक्षात जीवंत स्वरूपाचरण वो यथाख्यात चारित्र दिखाने वाले श्रमणों को नमस्कार किया और यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होने वाली उस परिणति को भी साक्षात किया। मेरी तो वंदना हो गई, मेरा तो नमोस्तु हो गया। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? जो आपको प्राप्ति क्या हुई तब तो ज्यादा है, वरना हुई है, ज्यादा नहीं। भूदा नहीं कहा, ज्यादा कहा। ज्यादा माने जनी प्रातुर्भावे, जिस चीज की प्राप्ति, उपलब्धि, जन्म हमारे जीवन में जिसका जन्म हुआ। क्या जन्म हुआ आपके जीवन में? 3 चीजों का जन्म। एक छायक सम्यक दर्शन का, दूसरा यथाख्यात चरित्र के बारे में जो धुंधलापन था उसको धुंधलापन दूर हुआ, और तीसरे भाव में गारंटी से मोक्ष जा रहे हैं। इन तीनों की तो हुई हमें प्राप्ति, और साथ ही जो जिनवाणी के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में सूक्ष्म कई विषय थे, ज्ञेय और ज्ञान के बारे में जो सूक्ष्म विषय थे, उनका स्पष्टीकरण हुआ। जब ये स्पष्टीकरण मुझे मिल गया तो आचार्य कहते हैं ज्यादा अड़मोत्थु तेसिम, मेरे तो इनको वंदना हो गई, मेरा तो नमस्कार, मेरी तो नमोस्तु हो गई, मेरी नमोस्तु वहां तक पहुंच गई। क्यों? उस नमोस्तु का लाभ मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। और आप कितनी बार वंदना कराएं, वो कहार होते हैं, कुली होते हैं, डोली वाले होते हैं, बेचारे रोज ही चढ़ती है। क्यों? क्या आप मानते हो कि उनकी एकाध वंदना होती है? आज तक एकाध हुई? खेद खिन्न होके चढ़ते हैं, मजदूर बन के चढ़ते हैं। जब भक्त बन के चढ़ोगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और मजदूर बन के चढ़ोगे तो थोड़ी मजदूरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आए? हमें समझना पड़ेगा। हम कई बार संग लेके चलते हैं, संग लेके चलते हैं। गुरुदेव श्री भी, आवाज देखना दोनों में अंतर कितना है। गुरुदेव श्री चलते थे, संघ अपने आप बनता था। गुरुदेव श्री संघ लेके नहीं चलते थे, वो कोई मैनेज नहीं करते थे। दुनिया के लोग अपने आप साथ चलने वाले चिंता करते थे, उन शहरों में फोन कर रहे, क्या कर रहे, आज जैसे मोबाइल नहीं थे, फिर भी कम्युनिकेशन करके कहां क्या व्यवस्था होनी है वो सब कर रहे। गुरुदेव तो चल पड़े भैया, यहां जा रहे, यहां की वंदना करना है, इतने तीर्थों की करना है। समझ में आया? उन्होंने कहीं पर देखा वो कुंदाद्री पहाड़, वहां देख के देखा या कोई व्यवस्था ही नहीं, कभी कोई बैठने तक की जगह नहीं। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर एक हॉल तो बने, कम से कम कोई दर्शन करने आए तो बैठ तो सके। तो खुले शेर घूमते हैं, यहाँ इतना घना जंगल है, कोई तो सुरक्षा की व्यवस्था हो जहां श्रावक आए, कोई बैठ सके दर्शनार्थी थोड़ी बहुत देर। तो उस समय उनके लोगों ने, साथ के संघ के लोगों ने जो दान राशि दी, आज पहले वहां पाटिया लगा हुआ था, मेरे पास उसकी फोटो, अनंत भाई ने दी थी मुझे फोटो, ख्याल में। आज वो पाटिया नहीं है, हटवा दिया गया जीर्णोद्धार के नाम पे। तो मैंने वहां के भट्टारक से विरोध दर्ज किया, लिखित दिया हमने कि नहीं, आपको हटाने का अधिकार नहीं है, टूट गया, आप बनाने का खर्चा हमसे लीजिए लेकिन वो वापस लगवाइए। समझ गए? क्यों? उन्होंने जिस भाव से बनाया था, जिस भाव से लोगों ने दान दिया था, उसको आप तिरस्कार नहीं कर सकते। ख्याल में? अब मैं पूछना चाहता हूं कि गुरुदेव के साथ जो वंदना होती थी
गुरुदेव तो अपनी भावपूर्ण वंदना करते थे, उन्हें कितनी भीड़ है, किसका क्या मैनेज करना है, कभी ध्यान दिया उनने? उनकी तो वंदना हो गई, लेकिन जितने मैनेजर होते थे उनकी विचारों की वंदना नहीं हो पाती थी। क्यों? वो मैनेजमेंट में लगे रहते थे। मैं इतने लोगों को वंदना कराने का पुण्य है, मैं इनकार नहीं करता, समझ में है ना? वही आप इतने जीवों को वंदना कराने के निमित्त बने, पुण्य है, मैं उसको इनकार नहीं करता, लेकिन ध्यान रखना उस तीर्थ वंदना का फल ये पुण्य नहीं है। उस तीर्थ वंदना का फल तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वो तुमने पाया या नहीं पाया ये बताओ मुझे। कहते भाई साहब हमें तो सबकी वंदना कराई, हमारी वंदना रहेगी, कहते ना। इसलिए जब पर के चक्कर से छूटोगे, परिवार के चक्कर से छूटोगे, एक बार निर्विकल्प होके शांत भाव से अपनी वंदना करने जाओ, अपनी माने अपनी नहीं, अपने लिए वंदना करने जाओ, तो वंदना हुई या नहीं हुई उस क्षण में तौलना, अपने अंतर में झांक के देखना। यहां कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे तेसिम नमोस्तु ज्यादा, उनकी नमोस्तु हो गई, इन सबको नमोस्तु हो गई। अब देखो मैंने कहा था हर एक के साथ नमोस्तु का अलग अर्थ। जिन उनसे छायक सम्यक दर्शन, जिनेन्द्र उनसे तत्व ज्ञान, जो सूक्ष्म विषय थे कुछ ज्ञान तत्व गे तत्व के, ठीक है ना। सिद्धा उससे साक्षात सिद्धत्व कैसे होता है, और ये मग्गम समुठिदा समणा इनसे यथाख्यात चारित्र, और साथ में दिव्य ध्वनि, इन सबसे जो पाया, जो अंतर में आत्मसात किया, उस आत्मसात करने के लिए कह रहे हैं कि उनको नमोस्तु हो गया। हमारी तो नमोस्तु हो गई, तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी हुई या नहीं हुई है तुम जानो। ये गाथा पढ़ने से नमोस्तु नहीं हो जाएगी। गाथा का भाव समझो और भावों से आप वहां पहुंचे। मैंने क्या कहा था ये गाथा शुरू करने के पहले कि आपको वहां समोशरण की यात्रा पे लेके चलूंगा। अब आप भाव से जुड़ पाएंगे तब तो होगा, मेरे बोलने से क्या होगा। मैंने अपनी ओर से प्राणपण से प्रयास किया। परसों का जो व्याख्यान था, शायद इस प्रवचन सार में इतना मेरा भावपूर्ण कोई दूसरा नहीं हुआ। मैं जितना गदगद था, एक और जिनेन्द्र देव केवली, एक और साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, एक और सिद्ध होते हुए, और एक और यथाख्यात चरित्र में बढ़ते हुए मुनिराज, इन सबको देखकर और साथ में दिव्य ध्वनि गूंज रही, और उन सबको जो भावपूर्ण वंदना की, वो भावपूर्ण वंदना करके कहते हैं भाई मेरी तो नमोस्तु हो गई। ये नमोस्तु हो गई का मतलब क्या है, कौन बताएगा ये अर्थ? समझ गए ना। मैं आश्चर्यचकित रहा कि और बातों पे लोग जो गदगद होके बोलते थे, मेरे ओर से सबसे भावपूर्ण यदि कोई चर्चा थी तो इस गाथा की थी। उस दिन सब लोग शांत थे, किसी को कुछ जैसे लगा ही नहीं हो। मैं हतप्रभ रह गया बाद में। मैंने कहा ये क्या हुआ, या तो मुझे बताने में कमी रही या वहां तक बात पहुंच नहीं पाई। पूरे प्रवचन सार में जितनी गाथाओं का व्याख्यान हुआ आज तक, 199वीं गाथा में जितना मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल हम साक्षात कुंदकुंद आचार्य के साथ समोशरण में पहुंच गए। आचार्य देव क्या कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं कि वास्तव में वंदना का लाभ तो ये होता है, इसको कहते हैं वंदना करना। बाकी तो खाली परिक्रमा करना होता है, यात्रा करना होता है। यात्रा करना, परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, ये सब अलग चीज है, और वंदना करना और वंदना का फल प्राप्त करना ये अलग चीज है। दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों को एक मत बनाइए। अब मैं आपको थोड़ा सा रुक रुक के एक एक की वंदना का फल बताता हूं। ये तो स्थूल रूप में समग्र बता दिया कुंदकुंद आचार्य के पक्ष से। अब मैं कहता हूं कि जिनेन्द्र जिन जो है उनकी वंदना का भाव क्या था। एक केवली भगवान, उनकी वंदना करने को मिले, साक्षात गंधकुटी में विराजमान वीतराग मुद्रा, भले ही वो उपदेश नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तीर्थंकर का समोशरण में स्वरूप होता है
यदि आप केवली का देखो तो उससे कोई भिन्न नहीं होता। उनका अपना स्वरूप, बाहरी जो वैभव है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन उनके अपने स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। वास्तव में जो छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति का कारण है वो केवली का पादमूल है, तीर्थंकर का पादमूल नहीं। क्या बोल रहा हूं, सोच समझ के ध्यान देना। क्या केवली का पादमूल है, तीर्थंकर भी केवली होते हैं, लेकिन उनकी जो दिव्य ध्वनि हो रही है उसके कारण छायक सम्यक दर्शन नहीं कहा। अब डिफरेंस ख्याल में आए? आप शब्दों को नहीं पकड़ पाते। मेरा फोकस रहता है कि ज्ञानी लोग शब्दों का प्रयोग बड़ा चुन के करते हैं। जिनवाणी में भी कहा केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन, तो उन्होंने तीर्थंकर के पादमूल में नहीं कह दिया। उसका डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। समझिए क्या अंतर पड़ा? तीर्थंकर के पादमूल में भी होगा तो उसमें केवली पने के कारण होगा, तीर्थंकर पने के कारण नहीं। समझिए, जो बाहरी चाक्षुष्य होता है, जो दिव्य ध्वनि आदि होती है, 100 इंद्र आदि होते हैं, इनके कारण नहीं होगा। जो उनका अंतरंग वैभव और उस वैभव को जो आत्मसात कर सके, जो समझ सके कि अरे धन्य प्रभु आपके दर्शन हुए, ये जो टेलीपैथी हो सके, जिनकी जो भावों को पढ़ सके, उसका नाम है केवली के पादमूल में छायक सम्यक दर्शन। बाहरी वैभव तो पुण्य कृपा। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति ये पुण्य है, ये कर्म है, और वीतरागता सर्वज्ञता केवलीपना ये अंतरंग का वैभव है, ये बाहर का वैभव नहीं। इसलिए बाहर के वैभव के पादमूल में बैठ के छायक सम्यक दर्शन नहीं कहा, बल्कि अंतरंग वैभव के पादमूल में बैठने से छायक सम्यक दर्शन कहा। ख्याल में? अब आप सोचिए, वीतरागी जिनेंद्र भगवान गंधकुटी में विराजमान, कितने एक बार दर्शन मिल जाए, एक बार देखने को मिल जाए, वो मुद्रा वो एक बार देख ले जो जीव, ऐसा अंतरंग में परिणामों में परिवर्तन होता है, ऐसा अंतरंग में परिणामों में परिवर्तन होता है कि आपको बताया नहीं जा सकता। अरे आप उनका विरोध करने के भाव से भी आए, यदि आप में पात्रता है तो आप गणधर बन सकते हैं। इंद्रभूति गौतम काय के लिए आया था? चैलेंज देने आया था ना, और बना क्या? गणधर। यदि उनको परख लो, जान लो केवली किसे कहते हैं, उस समय वो तीर्थंकर पड़ा नहीं था, माने दिव्य ध्वनि नहीं हो रही थी। ख्याल में? इसलिए कह रहा हूं उस समय वो केवली ही थी। उनको जो देखा, वो रूप, वो मुद्रा, वो अंतरंग वैभव जो उन्हें अंतरंग में अपने ज्ञान चक्षुओं से दिखाई दिया, उसको देखते ही वह भाव विभोर हो गए, स्वयं छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अंतर मुहूर्त नहीं बीता के 4 ज्ञान के धारी हो गए। ख्याल में? ये वैभव काय से मिला था? ये मिला था केवली। ख्याल में? जब जिनेंद्र के, जिनके दर्शन करने मात्र से जो विरोध के भाव से जाए, कसाय के भाव से जाए, पर उसमें परखने की पात्रता हो, देखने की पात्रता हो कि मुझे देखना क्या है। यदि उन्होंने, इंद्रभूति गौतम ने यह देखा होता कि तुम्हारे 64 चमर हैं, हम 128 करके दिखाएंगे, तब आपको केवली नहीं दिखती, तब नमोस्तु नहीं होता आपका। इसीलिए तो समंत भद्राचार्य कहते हैं, देवागम नभो याने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते। ये तो मायावियों में भी देखे जाते हैं। मायावी जो हो वो भी 64 चमर दिखा सकता है, 3 छत्र दिखा सकता है, भावमंडल दिखा सकता है, सब दिखा सकता है। कमी कहां रहेगी ये बताओ आप? समझ गए ना? वो वीतरागता जो है, जो अंतरंग का अनंत चतुष्टय वैभव है, अपने स्वरूप में लीनता जो है, जिसके लिए गुरुदेव बोलते थे स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवरा। ये जो बात है, इसको जिसने नहीं पकड़ा
तो बाकी चीजें तो मायावियों के भी देखी जाती है। ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। समझ में आया? बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। ये दिखाया जाना एक चीज और होना दूसरी चीज। ख्याल में वो चीजें अपने आप प्रकट होती हैं, लेकिन वास्तव में प्रकट तो होता है अंतरंग में वह जो वीतरागता का परिणाम है, अपने स्वरूप से अनन्य तन्मयता का जो स्वरूप है, वो जो प्रकट होता है वह देखने के जाते हैं। और वो जिसने देख लिया उसने जिनको देखा उसके जिन दर्शन हुए, और जिसने ये नहीं देखा उसके जिन दर्शन नहीं। और जिनेंद्र के दर्शन में क्या अंतर है जिन दर्शन से? यहां खाली तृप्ति का भाव है। अब ही हमारी और उनकी दूरी बहुत है। क्या कहा? ध्यान से अंतर देखना। जिन और तीर्थंकर, इनके दर्शन में क्या अंतर आता है? मैं आपको एक लाइव दिखा रहा हूं, आप फील कर सके तो। वहां हमने गए और वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति होके अपने अनंत भाव का नाश जो कर लिया, बहुत तृप्ति मिली, बहुत शांति मिली। लेकिन अब हमने तीर्थंकर परमात्मा जिनेंद्र के दर्शन किए तो दर्शन करते ही हमें डिस्टेंस का बोध हुआ। क्या अंतर लगा? मैं अभी चौथे में और आप 13वें में। ये दूरी, ये मैं राग और आप वीतराग, ये दूरी कैसे तय होगी? इस बारे में आपको जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पहले तृप्ति और फिर अतृप्ति। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिन दर्शन से तृप्ति होती है और उस तृप्ति के बाद जो अतृप्ति जगती है, उसका समाधान तीर्थंकर भगवान से होता है दिव्य ध्वनि के द्वारा। अब डिफरेंस ख्याल में आए? दोनों में अंतर ख्याल में आए? ये जिनेंद्र दर्शन क्या उत्पाद व सत्य का स्वरूप है, कैसे केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है और कैसे भगवान अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। सारा जो वर्णन है ये लगभग 200 गाथाओं में इन्हीं का तो किया, और किसका किया? पहले लगभग 100 गाथाओं में 92-93 गाथा में कैसे जानते हैं ये बताया, और बाद में किसको कैसे जान रहे हैं वो बताया। ये सारा वर्णन करने के बाद भी जो नहीं समझ पाए तो वो जिनेंद्र को, तीर्थंकर को क्या समझेगा? लेकिन इसके बाद भी एक जिज्ञासा रहती है। मैं आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी रूपल बहन? चलो आपसे नहीं पूछता, रूठ गई तो खाम बुराई हो जाएगी। मैं अपने ही से कहता हूं, ये जीव अनादिकाल से अनंतों बार जन्म मरण किया कि नहीं किया? किया ना। अभी मैं अपने आप से पूछूं कि देह तुम्हारी छूटेगी तो तुम्हें कैसा लगता है? उस समय तुम्हें पता है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माने ये हम दूसरों को कितना ही समझा लें कि भैया आयु क्षयण मरणम, आयु कर्म के 6 से मरण होता है, एक दिन सबको जाना है। कितनों को आपने भेजते देखा, कितनों की देह छूटते देखी, लेकिन क्या वो संवेदन आपने अपने अंदर में संजोया? क्या वो आपकी छूट रही होगी तो उस समय आप ज्ञाता दृष्टा कैसे बनेंगे? आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो संलेखना की प्रविधि है वो वास्तव में ये सीखने की प्रविधि है। मेरी देह छूट रही हो, एक एक करके एक एक प्राण छूट रहे हो, श्वास छूट रहा हो, धड़कनें छूट रही हो, और उस समय मैं क्या कर रहा हूं इसका अभ्यास करो, इसको रीड करना सीखो। इसका नाम संलेखना है। समझे? अभी हमने संलेखना की बातें सुनी है। कोई शायद ही, मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं कि जो संलेखना के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। समझे? कुंद कुंदाचार्य देव के लिए भी ये था
कि देह छूटती है नई देह मिलती है, देह छूटती है नई देह मिलती है। वो देह कैसे छूटती है जिसके बाद नई देह नहीं मिलती। अब पुनर्भव कारणाय, पद्म प्रमलधारी देव नियम सार की टीका में लिखते हैं, जब आचार्य कुंद कुंद ने अब पुनर्भव शब्द का प्रयोग किया उसकी टीका में लिखते हैं, मुक्ति श्री वनिता, जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, छंद वो कलश अभी पूरा याद नहीं है मुझे, तो जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है उस समय क्या है, अपुनर्भव, दोबारा जन्म नहीं होना, देह छूटना है लेकिन दूसरी देह मिलना नहीं है। दूसरी देह मिले बिना देह कैसे छूटती, वो देह का छोड़ना कैसे होता है, ये भी कुंद कुंद के मन में एक जिज्ञासा थी, तो वहां साक्षात सिद्ध होते देखा। ओ नमोस्तु, बस अब आज जान गए, अब हमारे लिए इसकी जिज्ञासा भी नहीं बची, तृप्त तो हो गए। और लास्ट में यथाख्या चारित्र कैसे होता है, वो साथ के श्रमणों को चारों ओर थे, उनकी ओर नजर डाली और ये क्षण क्षण में कैसे बढ़े जा रहे हैं, तब उन्हें समझ में आया कि यथाख्या चरित्र होता क्या है और इसमें जीव आगे बढ़ते कैसे। ख्याल में इनको ये सब जान के जो अंतरंग में सीखा, जो संकल्प लिए, जो विधि सीखी, उस विधि सीखने का नाम था ज्यादा अड़मोत्थुते। उनको मेरा नमस्कार हो गया, मैं कर चुका उनको नमस्कार। हम बहुत देव वंदना करते हैं, सच बताइए कितनी वंदना होती है आपकी। कर तो लेते, माथा टिक जाता है ख्याल में, लेकिन हृदय में क्या भगवान बसते हैं, क्या वो भाव आते हैं। मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। बहुत मैं विभोर होता हूं वो प्रकरण याद करके, जब धन्य कुमार और शालीभद्र की कथा में पढ़ी कभी, क्योंकि दिगंबर और श्वेतांबरों में इनमें कथाओं में बहुत झोल है, बहुत तरह के अंतर है, और दुनिया भर जो व्यक्ति हिट हो जाता है ना, उस पर दुनिया भर की कथाएं बन जाती। मैं मूल अपने दिगंबर रामनाय की कथा की बात कर, पंडित प्रकाश चंद जी हितैषी थे, पहले सन्मत संदेश के संपादक थे, संस्थापक थे। उन्होंने लिखी थी ये, कहीं प्रथमान युग के किसी ग्रंथ के आधार पर, वो कथा के बारे में बात कर रहा हूं। वो मैंने बचपन में पढ़ी थी, शायद मैं तीसरी चौथी क्लास में रहा होऊंगा तब पढ़ी थी, और तब से आज तक वो अंकित है यहाँ। वो एक दृश्य उस समय भी आंखों में झूलता था और आज भी झूलता है। उसमें वो लिखते हैं कि जंगल में जाते समय रथ में बैठे थे, आजकल होगी एयर कंडीशन मर्सिडीज टाइप कुछ, तो उनके जो साले थे शालीभद्र, उनको तो चंदा की चांदनी भी पड़ जाए तो फफोले हो जाए, इतने नाजुक थे। समझ में, रत्नों की छाओं में पले, समझ गए। ऐसे जो शालीभद्र थे, तो वो तो रथ में बैठे रहे, क्योंकि खुली धूप कहां निकलेंगे। और धन्य कुमार ने कहा कि साले साहब आप बैठिए, महाराज जी हैं, मैं दर्शन करके आता। वहां पहुंचते हैं धन्य कुमार, मन में दुविधा, ऐसे विरागी संत के सानिध्य मिला, अभी भी मैं संसार के चक्कर में लौट के जाऊं या इनके पास रहूं। ठिठक के रह गए थोड़ी देर। उन्हें ख्याल आया वो साले साहब कहीं बोर नहीं हो रहे हो, सोच रहे हो जिया जी तो अटक के रह गए। तो इतने में जो ही उठने को हुए तो पीछे से आवाज आई, क्या हुआ जिया जी, कहीं दीक्षा लेने का विचार तो नहीं है? कहते हाँ साले साहब, सोच तो ऐसे ही रहा हूं। कहते आप सोचते रहो, मैं चला और दीक्षा ली। अब डिफरेंस समझ रहे, क्या अंतर पड़ा। आप अभी तक सोच रहे हैं और उन्होंने वो देह की स्थिति क्या होगी कि जो होगी देखा जाएगा। ये वैराग्य जब जगता है तो ये बाहर की परिस्थितियां कोई आपको बंधन नहीं डाल सकती। समझ में आएगा। ज्यादा अड़मोत्थु ते सिम, ये है नमोस्तु करने का अर्थ।
प्रथमान योग पढ़िए, जितने लोग जाते हैं दर्शन करने, मोर देन 30% वहीं दीक्षा ले लेते हैं, लौट के घर नहीं आते। समझ रहे आप? राजा को सूचना मिली, वनपाल ने सूचना दी, फॉरेस्ट ऑफिसर ने, साहब जंगल में मुनिराज पधारे। जाते हैं तुरंत, पहले वहीं से सिंहासन छोड़ के वहीं से 7 कदम चलते हैं उस दिशा में, वहीं से साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहां तक पहुंचे गई, महाराज जी का विहार हो गया। हमें अब जब सूचना मिली तभी हमें वंदना कर। आप वो भाव सोचिए, वो स्पिरिट आप सोच सकते हैं। प्रथमान योग से कुछ सीखना है तो ये चीजें सीखी। मुनिराज दिखे नहीं, और राजसभा में राजा ही सबसे बड़ा, जो उसके पास कीमती से कीमती हार वगैरह थे वो उस वनपाल को दे देते। पूछते हैं किस दिशा में, किस दिशा में, वहीं चलते हैं 7 कदम चल के और वंदना करते हैं। फिर सब लेके परिवार जाते हैं वहां दर्शन करने। और जितनी भी मैंने प्रथमान योग की कथाएं पढ़ी हैं, उनमें मोर देन 30% कथाओं में राजा लौट के घर नहीं आता। लोग लौट के घर नहीं आते हैं, वहां दर्शन किए, ज्यादा नमोस्तु ते सिम, इनके लिए नमोस्तु हुआ। जो लौट के आ गए वापस, उनकी नमोस्तु कहां हुई? अब कुंद कुंद तो लौट के आए थे ना, और फिर भी क्या कह रहे? ज्यादा नमोस्तु ते सिम, मेरी नमोस्तु हो चुकी है, अर्थात मेरी सिद्ध गति तय हो चुकी है। तृप्ति हो गई। समझ गए कि नहीं? कितना बड़ा अंतर पड़ा, आप बताइए। समझ में आ रहा है कितना बड़ा अंतर पड़ा? हमें समझना पड़ेगा इसको। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपको समझाना चाहता था कि एक नमोस्तु होने का मतलब क्या है। कुंद कुंद जैसे आचार्य जब ये कहे कि नमोस्तु हो गई मेरी, महाराज जी नमोस्तु, ये एक नमोस्तु होने का मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो अब आप समझिए, विचार करिए। कुंद कुंद यहां क्या कह रहे हैं कि मेरी तो नमोस्तु हो गई, तुम्हारी तुम जानना, तुम्हारी आज तक हुई या नहीं हुई। नमोस्तु करने की विधि तो ये है। ख्याल में आए? विशेष चर्चा कल करें।